हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी आज के क्लास में हम लोग 20 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को पढ़ने वाले हैं जो आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, लगाते चलो आप सभी चैट सेक्शन में और कमेंट सेक्शन में। देखिए प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, आप बताओ आप सभी कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। आप इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, दोनों मीडियम के लिए। देखिए व्हाट टाइप ऑफ वेव इज लाइट, क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट से लगाते चलो। तो मैं बता दूं ये प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसवर्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, लगाते चलो आप सभी। देखिए कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, आप बताएंगे आप सभी कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट से लगाओ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.5 होता है कांच का अपवर्तनांक। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल आपके सामने है कि सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या हो सकता है। बताओ आप सभी कि सूर्य की ऊर्जा का कारण है सन्स एनर्जी इज ड्यू टू, क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसमें होता है नाभिकीय संलयन। क्या नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि वो बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बताओ आप सभी कि बीटा किरणें कहाँ विक्षेपित होती है। तो ये किस में, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, या फिर केवल चुंबकीय क्षेत्र में, या फिर केवल विद्युतीय क्षेत्र में, या फिर चुंबकीय और विद्युतीय दोनों क्षेत्र में। तो क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट से लगाते चलो आप सभी कि 4 का सही जवाब क्या होगा। ये होता है चुंबकीय और विद्युतीय दोनों क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इन बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल आपके सामने है, बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है। अब बताएंगे आप सभी कि बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज, क्या होगा, 1.31 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन दिए थे। अब बताओ आप सभी कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन दिए थे। हु गेव द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट से लगाते चलो। फैराडे साहब तो नहीं दिए थे, न्यूटन साहब भी नहीं दिए थे, कूलम ने तो ये आवेश का ये नियम दिए थे। लेकिन ये देखो जी ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है स्नेल साहब जी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्नेल साहब ने प्रकाश के अपवर्तन के नियम दिए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, देखो कोई बात नहीं हम बना लेंगे। देखिए यदि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, यदि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई ए दिया गया है, ठीक है, तथा बिंब की ऊंचाई बी दिया गया है। देखो जी हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। तो अनुपात यानी ए बटा में कौन सा, बी हो जाएगा। देखो जी ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। कितना इजी सवाल है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, यह एसी वोल्टता को बढ़ाती और घटाती है। इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एसी वोल्टेज, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज के क्लास में मात्र 20 ऑब्जेक्टिव यानी 20 ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 9 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि स्पेक्ट्रम के सबसे निचले भाग पर कौन सा रंग होता है। अब बताओ आप सभी 9 का सही जवाब क्या होगा कि स्पेक्ट्रम के सबसे निचले भाग पर कौन सा होता है। तो यह होता है बैगनी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। चलिए बी फॉर बैगनी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि एमीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए हम लोग एमीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। आप बताओ आप सभी व्हाट इज यूज्ड टू इंक्रीजेस द मेजरिंग रेंज ऑफ एन एमीटर। बताओ आप सभी कि क्या होगा। तो इसको हम लोग शंट का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होते हैं। बताओ आप सभी, ये आपके बोर्ड परीक्षा में 2-3 बार पूछा गया है, नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं। फटाफट से लगाते चलो आप सभी। 11 का सही जवाब क्या होगा, ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये तो भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी पूछे गए आपके बोर्ड परीक्षा में। लगाओ आप सभी कि प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमिना, क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट से लगाओ। यह होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है। बताओ आप सभी निकट दृष्टि दोष
दोष का निवारण किसके द्वारा होता है? ये होता है निकट दृष्टि दोष। जैसे ही पूछा आप लगा दोगे अवतल लेंस, क्या कॉन्केव लेंस, कॉन्केव सॉरी यहाँ दर्पण दिया गया लेंस, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कॉन्केव लेंस हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सीजियम का देहली तरंग दैर्ध्य कितना होता है? अब बताएंगे आप सभी कि सीजियम का देहली तरंग दैर्ध्य कितना होता है, फटाफट से लगाओ। 656 नैनोमीटर होता है, 656। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1 माइक्रोफेराड बराबर कितना होता है? बताओ आप सभी 1 माइक्रोफेराड बराबर कितना होगा? 15 का सही जवाब लगाओ तो 10 पर पावर -6। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 10 पर पावर -6 फेराड होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कांच के एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है, कांच के एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो तब यह हो जाता है, कैसा हो जाता है? व्हेन अ ग्लास कॉन्केव लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर व्हाट हैपेंस इज, क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट से लगाओ। 16 का सही जवाब क्या होगा? ये होता है कम अपसारी। कब? कम अपसारी लो डिटर्जेंट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मिलिकन की तेल बूंद विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का ज्ञात क्या किया जाता है? बताओ आप सभी कि मिलिकन की तेल बूंद विधि द्वारा हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? द्रव्यमान, आवेश, वेग तथा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? 17 का तो हम लोग चार्ज ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लगा लो आप सभी और अच्छे से याद भी कर लो। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? बताओ आप सभी निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? क्या होगा इसका सही जवाब? तो ये हो जाएगा साउंड वेव। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ध्वनि तरंगे ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। चलिए 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1 ओम बराबर कितना होता है? ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि 1 ओम बराबर कितना होता है? फटाफट से लगाओ आप सभी। ये होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, यानी 20 नंबर सवाल है। 20 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है? देखिए एक अवतल गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बन सकता है, कैसा प्रतिबिंब बन सकता है? फटाफट से लगाओ आप सभी। आभासी भी बन सकता है, वास्तविक भी बन सकता है, आकार में उल्टा भी, आकार में बड़ा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ऑल ऑप्शन में नहीं दिया गया है लेकिन ये सारे प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ये छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो मैंने करा दिया। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।